हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कैल्शियम, पोटासियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, कैल्शियम का, पोटासियम का और कैडमियम का अयस्क क्या है? ठीक है, तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। ठीक है, कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट। पोटेशियम का क्या है? तो नाइटर। ठीक है, पोटासियम का नाइटर। और कैडमियम का क्या है? तो कैडमियम का है ग्रीनोकाइट। ठीक है, कैडमियम का ग्रीनोकाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। ठीक है, प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्राकृतिक गैस जो है ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। एलपीजी में गंधक के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में गंधक के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, एलपीजी में गंधक के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। ठीक है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो रेयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रेयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व जो है वो हीरा का होता है 2.2। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व जो है 2.2 और अपवर्तनांक 2.42। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ताप पर दाब एवं विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है। ठीक है, 1 ग्राम अणु का आयतन जो है वो सामान्य दाब पर विभिन्न गैसों का कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है, 22.4 लीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मोल बराबर होता है, 1 मोल बराबर कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग रेलवे के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। इसे ही हम लोग एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक कितना होता है? तो द्रव्यनांक होता है 0 डिग्री और हिमांक भी 0 डिग्री ही होता है द्रव्य का। ठीक है, कितना होता है? 0 डिग्री, सॉरी, बर्फ का कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? जो रिएक्टर है, नाभिक के रिएक्टर, उसमें क्या मिलाया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में? तो कैडमियम का छड़ मिलाया जाता है। ठीक है, कैडमियम या बोरॉन का छड़ मिलाया जाता है। ठीक है, क्या क्या मिलाया जाता है? तो कैडमियम और बोरॉन का छड़ मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? तो अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम को हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? ठीक है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो सबसे अधिक जो है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम जो है वो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अधिक लाल रंग का और कम बैंगनी रंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला। ठीक है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो है वो किसके भांति कार्य करता है? किसके भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? जो समतल दर्पण है उसमें बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है तथा उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वो कितना होता है? तो वो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है।
ठीक है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा? तो चालन विधि द्वारा, ठीक है, चालन विधि द्वारा, ठोसों में चालन विधि द्वारा होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है, ठीक है, कान पर ध्वनि का जो प्रभाव है कितनी देर रहता है? तो 1/10 सेकेंड, ठीक है, 1/10 सेकेंड रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वह 17 मीटर, ठीक है, 17 मीटर लगभग होनी चाहिए दूरी, तब जाके प्रतिध्वनि सुनाई मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का जो है वो उदाहरण है ध्वनि, ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? तो प्रकाश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो वह 2 सेकंड होता है, ठीक है, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, लोलक का आवर्तकाल जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्सूल का आवरण बना होता है, ठीक है, कैप्सूल का जो है वो आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है, ठीक है, स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडे का आवरण बना होता है, अंडे का आवरण जो है वो किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? मानव मस्तिष्क तथा सिर से मतलब सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? तो फ्रेनोलॉजी है, ठीक है, क्या है? फ्रेनोलॉजी, ठीक, फ्रेनोलॉजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी हो जाती है? अधिकतम लोग कहेंगे कि पानी की कमी, पानी की कमी तो होती ही है, लेकिन डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी हो जाता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी हो जाता है डिहाइड्रेशन में, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन यह समाप्त हुआ। चलिए कैसा लगा आज का सीरीज? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।